नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संपत्ति की, यानी एसेट्स की। दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके माध्यम से आप कैश को जनरेट कर सकें, आप इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकें बिजनेस से, वो चीज़ कहलाती है एसेट्स। यानी फॉर एग्जांपल जमीन यानी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक्स, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, ट्रेडमार्क, राइट, गुडविल, ये सारी की सारी चीज़ें संपत्ति कहलाई जाती हैं। और लैंड लेंगे आप, सबसे पहले बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कोई ज़मीन तो खरीदनी पड़ेगी, ज़मीन लेनी पड़ेगी, या तो किराए पर लेनी पड़ेगी या अपनी खुद की लेनी पड़ेगी। उस पर बिल्डिंग खड़ी होगी, मशीनरी लाकर रखनी पड़ेगी बिजनेस में, फर्नीचर जमा करना पड़ेगा, स्टॉक्स लाकर रखना पड़ेगा, गुड्स ला के रखने पड़ेंगे बेचने के लिए, डेटर्स यानी आप कुछ को माल उधार पर बेचेंगे तो वो आपको पैसा देंगे। इस तरीके से ये सारी चीज़ें एसेट्स कही जाती हैं। अब देखिए, एसेट्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इंटेंजिबल। यानी टेंजिबल एसेट्स वो एसेट जिनको आप छू सकते हैं, आप जिनको देख सकते हैं, और इंटेंजिबल एसेट जिनको ना आप छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, ऐसे एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। अब एसेट्स भी क्लासिफाई किए गए हैं, कैटेगराइज करे गए हैं 3 डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। अब वो कौन कौन से हैं? पहला होता है नॉन करंट एसिड्स, दूसरा होता है करंट एसिड्स, और तीसरा होता है फिक्टिशियस एसिड्स। यानी ऐसे एसिड्स जो कि पर्पस नहीं है बेचने का, यानी आप बेचना ही नहीं चाहते। क्या आप बेचना चाहते हैं? तो नहीं, आपको उन एसिड्स को बेचना ही नहीं है। आप तो वो एसिड्स लेकर आए हैं ताकि बिजनेस को रन कर सके, आप बिजनेस को फैसिलिटेट कर सकें ताकि आपका बिजनेस में कैश आए उस चीज़ के माध्यम से। अगर आप लैंड लेकर आए हैं आज और कल ही बेच देंगे तो बिजनेस कहाँ करेंगे? मशीनरी लेकर आए हैं आज, गुड्स आपने बना लिए, उससे रॉ मटेरियल से आपने कुछ सामान तैयार कर लिया, फिनिश गुड्स तैयार कर लिए, कल को बोले कोई कि भैया यार थोड़ा 10% का प्रॉफिट लेकर मुझे बेच दे, तो क्या आप बेच देंगे उस मशीनरी को? नहीं बेचेंगे। आप लेकर आए हैं उसको लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से, यानी आप लंबे समय के लिए लेकर आए हैं, तो आप कैसे बेच सकते हैं? आपका मेन मकसद होता है कि आपको जो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है, आपका लंबे टाइम के लिए। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब आप सब कहेंगे कि ये तो लोन्स वर्ड आ रहा है यहाँ पे, तो लाइबिलिटी होगा, आपने एसेट्स में कहाँ लिख दिया सर? देखिए, जब भी कोई बिजनेस लोन देता है, कुछ उधार देता है, कोई बोरिंग देता है किसी और बंदे को, तो वो उसके लिए एसेट माना जाता है। यानी लोन्स एंड एडवांस दिया जा रहा है, पर बिजनेस खुद के लिए नहीं ले रहा है लोन, बिजनेस दे रहा है। इस बार जब बिजनेस लोन दे रहा है तो उसके लिए वो एसेट का काम करेगा, उसके लिए वो इंटरेस्ट लेकर आएगा, उसके लिए वो पैसा लेकर आएगा। नॉन करंट एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ऐसे एसेट्स जो कि लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट के लिए हैं, तो वो एसेट्स आपके क्या कहलाते हैं? नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। अब देखिए फिक्स्ड एसेट्स, अब फिक्स्ड एसेट्स इसमें कैटेगराइज किया गया है उसको आगे की ओर। देखिए, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऐसे एसेट्स जो ना आपको बेचने हैं और आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का ही काम करते हैं उल्टा। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल दो तरीके के एसेट्स होते हैं। टेंजिबल मैं बता चुका हूं कि जो देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये टेंजिबल हो गया। इंटेंजिबल ना तो आप उनको देख पाएंगे ना आपको छू पाएंगे, यानी पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, यानी आपकी कंपनी का कोई तो ट्रेडमार्क होगा, आपकी गुडविल इतने सालों से आप कर रहे हैं, एक दुकान कई सालों से एक जगह पर रहे आपकी, और लोग आपको जानते हैं, अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में, तो आपकी गुडविल ही तो है। तो गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब आपके इंटेंजिबल एसेट्स कहे जाते हैं। ना तो आपको दिखाई देते हैं, ना छू सकते हैं, पर फील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब आप समझ गए होंगे नॉन करंट एसेट्स क्या है। अब करंट एसेट्स बारी है। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स जो कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कैश में, पर उसके लिए एक शर्त है। उसके शर्त क्या है कि 1 साल के अंदर अंदर उसको आपको बदलना पड़ेगा कैश में। यानी आप कैश में तुरंत बदल सकते हैं, आप चाहें तो 2 महीने बाद उसको बदल सकते हैं। टू अर्न प्रॉफिट, यानी बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट को कमाना। तो गुड्स आप रीसेल कर रहे हैं, गुड्स लेकर आ रहे हैं, पर उसको गुड्स को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट से ला रहे हैं। आपने रख दिया, किसी ने बोला बेच रहे हैं क्या आप ये गुड्स? बोले हाँ बेच रहे हैं। आप लेकर आए थे, कोई सामान लेकर आए, फॉर एग्जांपल 10,000 का लेकर आए, आपने उसको 20,000 का बेच दिया, तो 10,000 आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो बेचने के लिए ही लाए हैं।
डेटर्स कौन होते हैं? ऐसे देनदार कहा जाता है हिंदी में इन्हें। और आपने माल उधार बेच दिया, कुछ टाइम बाद आपको वो पैसा दे देगा। मैंने अभी बताया 10 का 20 में बेच दिया, पर वो बोला मैं 5,000 आपको बाद में दूंगा। बोला आप ठीक है ले जाइए, 5,000 रुपये बाद में आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके ऐसे एसेट जो कि करंट है। अब प्रीपेड खर्चे की बात कर लेते हैं। देखिए प्रीपेड खर्चों को कभी भी आप ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, 1 साल के अंदर छोड़िए आप कभी नहीं कर सकते। ऐसे खर्चे जो आपने पहले ही दे दिए, आपको इंश्योरेंस करवाना था कंपनी का, पर आपने कहा कि अभी मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैंने कहा लो साहब अगले साल का भी पकड़ो, पर आप मांगने चले कि अरे यार मुझे ज़रूरत पड़ गई दोबारा दे देना पैसे, वो तो वो मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, वो आपने दे दिए तो उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। पर हाँ इतना हो सकता है, इसलिए इसको करंट एसेट कहा जाता है क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो आपको अगले साल में ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट्स। अब देखिए ऐसे एसेट्स जो कि फिक्टिशियस यानी ना तो ये टेंजिबल है, ना तो आप इनको देख सकते हो, ना देख सकते हो और छू भी सकते हो। ऐसे टेंजिबल एसेट होते हैं, पर ना तो ये टेंजिबल है और इंटेंजिबल कैसे? जो ना तो आप इनको देख सकते हो ना छू सकते हो, तो ना ही टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल है, तो फिर ये है क्या? तो ऐसे एसेट्स जो कि फिक्टिशियस एसेट्स हैं, यानी जो लॉसेज हो रहे हैं, इन ऐसे एसेट्स जिनका लॉस हो गया, फॉर एग्जांपल लॉस हो गया और आपको राइट ऑफ आर नॉट रिटर्न ऑफ इन विच दे इनकर्ड, यानी जिस अकाउंटिंग ईयर में ये लॉस हुआ उन लॉसेस को आप उसी अकाउंटिंग ईयर में नहीं लिखते हैं, आप उन लॉसेस को लिखते हैं, राइट ऑफ करते हैं, हटाते हैं बुक्स से। कहाँ? नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में से। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए हर टॉपिक को। दूसरा डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आपने डिबेंचर इशूज किए थे, शेयर और डिबेंचर चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। आपने डिबेंचर इशू किए और उस पर लॉस हो गया तो आप उसको सेम अकाउंटिंग ईयर में ना राइट ऑफ करके आप उसको थोड़ा थोड़ा करके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर्स में राइट ऑफ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।